दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब दूध वाले के हज पर जाने का वाकया सुनाने वाले हैं। ये सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को आप लाइक भी करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहा करता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार के साथ मुलाकात करता, उनके हाथों को चूमता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू किया कि लोग हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए लोग कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन भी ले जाकर पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर जाकर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशनों में फिरता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा ये बेचारा कई दिनों से घूम फिर रहा है। चुनांचे ट्रेन कंडक्टर ने दूध वाले से कहा, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, आखिर कैसे जाऊं? किसी ने उसे हज कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया। वहां पर बहुत सारे लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना ही पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा बहुत था। एक दिन उसके दिल में एक ख्याल आया, जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने के लिए कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत मिलती है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुलियों का वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज पर रखने लगा। वो दूध वाला हाजियों का सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर अपना वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी सामने नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बता दिया कि वो देखो जद्दा शहर आने वाला है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर वो ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया ये बेचारा डूब गया। उसने सोचा अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर होगा। इसके बाद जब वो आदमी ने हज किया और ताफ़े जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हो जिन्होंने समुंदर पर छलांग लगाई थी? तो दूध वाला कहने लगा, हाँ सही पहचाना आपने, मैं वही शख्स हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार सामने खड़ी थी। ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ ही उस आदमी को भी बैठा लिया और एक मकान के तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनांचे खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ किस्सा क्या है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है। उस आदमी ने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिला? दूध वाले ने कहा, यही तो राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक की घर देखने की बहुत ख्वाहिश थी और उसी शौक का मुझे ये सिला मिला है कि जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ।
ये कहकर मैंने समुद्र में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि लहरें मुझे खुद ही ढकेल कर किनारे के तरफ ले गई। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मैं किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरे तरफ एक घर था और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई थी और 2 आदमी उस गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर गाय उनसे मानोस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी। वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन मेरा तो यही काम था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर अपनी तरफ उन्हें मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और अरबी समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि इस गाय का दूध मैं निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ का था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी थी, अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने खास तौर पर अपने बेटे के लिए एक गाय खरीदी थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वो गाय दूध निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीबी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा, अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें गाय का दूध निकाल कर दे सकता हूँ। तो सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उस मुसाफिर को लेकर आओ। वो ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे अपने सेठ के पास ले गए और मैं जब गाय पर प्यार से हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और फिर मैं नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीबी ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। और फिर कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन है? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए यहाँ आया हूँ। कहने लगा, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो कहने लगे, फिक्र ना करो, तुम्हें हज हम करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीबी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बातें अपने वालिद से बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय और भैंसों का बाड़ा बना रखा था। चुनांचे जब उसने ये बात सुने तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हमें तो खुद ऐसे ही बंदों की जरूरत थे। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, इसे मेरे पास भेज दो। और फिर सेठ ने मुझे अपने गाड़ी में बैठाया और अपने ससुर के घर मुझे पहुंचा दिया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे ये सारे काम करता हूँ, तुम सुबह शाम मेरे गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों में निकाल दिया। ये देखकर वो बड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा, इतना दूध भी निकल सकता है। आज तक उसकी गाय भैंसों से इतना दूध नहीं निकला था। वो मुझसे कहने लगा, तुम यहीं रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उससे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा, मेरे बीबी बच्चे तो वहाँ है। उसने कहा, उनकी फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है। ये नया घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी है, ये भी मैं तोहफे में तुम्हें देता हूँ। अब तुम अपने बीबी बच्चों का नाम और एड्रेस बता दो, मैं पैगाम भेज देता हूँ और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीबी बच्चे भी यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना।
बल्कि हर साल हज करते रहना। अब एक हफ्ते के बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नियामतें भी अता फरमा दी। अब मैं यहीं रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पाक के घर के जियारत करने का शौक और अल्लाह के घर से मोहब्बत करने की बरकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम तमाम मुसलमानों को हज बैतुल्लाह की शहादत और गुम्बते खजरा की जियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और अगर ज्यादा कुछ ना लिख सके तो कम से कम नेकी की नियत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और आज की इस वीडियो को आप लाइक भी करें। अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।